अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से गुज़िश्ता 10 माह के दौरान होने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की एक्सपोर्ट्स, जिनमें 118% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, पिछले 10 माह के दौरान जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान से मुख्तलिफ किस्म की पेट्रोलियम मसनूआत 492 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हुई हैं, जो कि पिछले मालियाती साल के इन्हीं 10 माह के दौरान सिर्फ 225 मिलियन डॉलर्स थे। तो कितना इजाफा हुआ है इन 10 माह के दौरान? 267 मिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान ने ये रेवेन्यू कमाया है अपनी मुख्तलिफ किस्म की पेट्रोलियम मसनूआत एक्सपोर्ट करके। यहाँ एक बात वाकई हैरानी की है कि हम तो पेट्रोलियम और डीज़ल या खाम तेल इंपोर्ट करने वाले मुल्क थे। हम कब से ये पेट्रोलियम मसनूआत एक्सपोर्ट करने लगे? तब से जब से हम लोगों ने मुल्क के अंदर फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करना बंद की है। ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जब खाम तेल को रिफाइन किया जाता है तो जहां उससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है और दीगर बहुत सारी कुछ 6000 किस्म की मसनूआत निकलती हैं। एक और चीज़ भी निकलती है जिसे फर्नेस ऑयल कहते हैं। ये ज़रा गाढ़े काले रंग का महलूल होता है, होती ये ऑयल की किस्म है, लेकिन ये पावर प्लांट्स के अंदर जल कर तो बिजली पैदा कर सकता है, वैसे इसका कोई और मसरफ नहीं है। हाँ, अगर इसे भी रिफाइन किया जाए तो इससे मज़ीद पेट्रोल डीजल बनाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज पुरानी हैं, पाँचों की पाँचों, वो फर्नेस ऑयल ज़्यादा पैदा करती हैं और पेट्रोल डीजल उतना नहीं बनाती जितना आजकल दुनिया की लेटेस्ट रिफाइनरीज बना रही हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फर्नेस ऑयल हम बना पाते हैं, इसे हमें फिर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर इसी फर्नेस ऑयल को हम लोग मुल्क के अंदर मज़ीद रिफाइन करें तो ये जो हम लोग इस साल 492 मिलियन डॉलर्स कमा चुके हैं 10 माह के अंदर, और अगले 2 माह भी ऐड कर लें, यानी कि मई और जून भी ऐड कर लें, तो 600 मिलियन डॉलर जो हम लोगों ने कमाना है वो बढ़कर 1.5 बिलियन डॉलर्स हो सकता है। यानी हमें 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट ही नहीं करनी पड़ेंगी, या हम यहाँ पैदा करके एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वैसे हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज का अपग्रेडेशन का प्रोग्राम है वो कुछ वजूहात की वजह से तातुल का शिकार था। उसके अंदर सबसे बड़ा टारगेट यही है कि इसी फर्नेस ऑयल को यूज़ करना है और इस फर्नेस ऑयल की पैदावार को 78% तक कम करना है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम रिफाइनरीज में रोज़ाना मजमूई तौर पर 15,500 टन फर्नेस ऑयल पैदा होता है। समझ लीजिए कि खाम तेल को रिफाइन करने के बाद जो अच्छे ऑयल्स निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल वगैरह, उसके बाद जो एक बाई प्रोडक्ट बचता है जो कम वैल्यू वाला है, वो खाम तेल है। तो अगर रिफाइनरी अच्छी होगी तो ये खाम तेल उतना ही कम प्रोड्यूस होगा। जब भी हमारी रिफाइनरीज बेहतर क्वालिटी की होंगी, अपग्रेड हो जाएंगी, तो यही जो फर्नेस ऑयल है इसकी पैदावार 15,500 टन यौमिया से कम होकर सिर्फ 3,400 टन रह जाएगी। तो उस कमी की वजह से हमारी पेट्रोल की पैदावार के अंदर 99% इजाफा होगा। समझ लीजिए जो हमारी पेट्रोल की अब पैदावार है वो डबल हो जाएगी, और डीजल की पैदावार में हमारी 47% का इजाफा होगा। जब पेट्रोल और डीजल हम ज़्यादा मुल्क के अंदर बना रहे होंगे तो हमें बाहर से पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और आप जब खाम तेल इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको निस्बतन सस्ता मिलता है। लेकिन अगर आप किसी भी अरब ममालिक से या किसी भी मुल्क से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, पेट्रोल रिफाइन हालत में इंपोर्ट करते हैं तो उसका रेट ज़्यादा होता है, उस पर आपको प्रीमियम प्राइस देनी पड़ती है। कभी कभी तो एक बैरल के ऊपर को 8 से लेकर $10 तक भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं आपको। वैसे पाकिस्तान की जो सालाना पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड है वो औसतन 24 मिलियन टन है, जिसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, मट्टी का तेल भी है, ये तमाम पेट्रोलियम मसनूआत जो है। अब इन 24 मिलियन टन में से 11.35 मिलियन टन तो हम लोकली अपनी रिफाइनरीज में प्रोड्यूस कर लेते हैं, और ये भी सारा हमारे ज़मीन से निकला हुआ ऑयल नहीं होता, हमारा भी क्रूड ऑयल होता है इसमें इस्तेमाल। इंपोर्टेड जो खाम तेल है हम लोग उसे भी इस्तेमाल करके मजमूई तौर पर 11.35 मिलियन टन
पेट्रोलियम मसनूआत लोकल प्रोड्यूस करते हैं। अब समझ लीजिए 45% पेट्रोलियम मसनूआत हम मजमूई तौर पर मुल्क पे प्रोड्यूस करते हैं, जबकि 12.90 मिलियन टन हम पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट पेट्रोल, डायरेक्ट डीजल इंपोर्ट करते हैं, खाम तेल इंपोर्ट करने की बजाय 55% हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारी इंपोर्ट है ये हमें $1.5 बिलियन की एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है तकरीबन। अगर इसकी बजाय हम लोग खाम तेल ही इंपोर्ट करें तो उससे हम लोग अपनी पेट्रोलियम मसनूआत इजाफी बना सकते हैं। फिर जब आप खाम तेल को रिफ़ाइन करते हैं उससे वैक्स भी बनती है, उससे तारकोल भी बनता है, बहुत सारे मोबाइल वगैरह डीजल की बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। कुछ 6000 मसनूआत हैं। फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत है, पेंट इंडस्ट्री में, वार्निशेस में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत हैं। वो तमाम मसनूआत हम मुल्क में बनाते हैं। तो अगर आप उनको भी अंडर कंसिडरेशन रखें तो $1.5 अरब पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा भी को आपको 500 से $1 बिलियन तक बचत दे। तो ये इंपोर्टेड खाम तेल आपको $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन की मज़ीद बचत दे सकता है। तो वो जो आपका $1.5 बिलियन और $1 बिलियन कोई $2.5 बिलियन की सालाना आपकी सेविंग है। और ये इतनी बड़ी सेविंग है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इसे कदमों पे खड़ा करने की जानब एक बहुत बड़ा कदम है, कुछ छोटा कदम हरगिज़ नहीं है। अब इस साल के अंदर 10 माह में हम लोगों ने 12 लाख टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया है। अगले 2 महीनों को अगर हम डाल लेते हैं तो यही कोई 13-13.5 लाख टन फर्नेस ऑयल होगा, जो हमारे लिए रॉ मटेरियल है और बहुत वैल्यूएबल एसेट है। अब सिर्फ यही हमारी रिफाइनरीज नहीं बना रही, बाय प्रोडक्ट तौर पर नाफ्ता नाम का एक और सब्सटेंस है, उसे भी रिफ़ाइन किया जा सकता है, मुख्तलिफ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डाला जा सकता है वो भी हमारे यहाँ पैदा हो रहा है और उसे क्रैक करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो भी हम लोगों ने 82,286 टन एक्सपोर्ट किया है और इस फील्ड में 105% का इजाफा हुआ है हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर। फिर हम लोगों ने क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट किया है 40,552 टन। पिछले साल हम लोगों ने क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं किया था। तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। आप देखिए कहाँ कहाँ अल्लाह ने हमें मौके दिए हुए हैं। अब अगर हम अपनी रिफाइनरीज को खुद अपग्रेड ना करें, ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाएं कि अपने मौजूदा असासों को बेहतर करके अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज़ कर सकें, तो हमें कौन अक्लमंद कहेगा और हम किस तरह अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। हमें चाइना खुद आकर भी अपने कदमों पे खड़ा नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा किसी घर में कोई हड हराम लड़का होता है, आप उसे पैसे दे कारोबार शुरू करवाएं, वो कारोबार डबो देगा। नौकरी पे लगवाएं, वो वहाँ से भाग जाएगा, आपको शर्मिंदा करवाएगा। जब तक वो खुद काम ना करना चाहे आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा हाल भी है, जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज हमें दे दिए जाएं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज का एपिसोड हमें उम्मीद है हम बहुत टेक्निकल टॉपिक आप तक निस्बतन आसान अल्फाज में पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।